गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 1 मई है और हम लोग पढ़ रहे थे भिन्न और भिन्न पर आधारित संक्रियाएं। तो हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? भिन्न का भाग पढ़ाया। पहले तो ये बताया था जैसे मान लो कोई टॉफी हो और इसको 10 टुकड़ों में बांट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक टॉफी थी, हमने 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया। आपसे बोले इसमें से कोई एक टुकड़ा ले लो, तो चाहे जो मान लो आपने इसका लिया तो आपने क्या लिया? 1/10 लिया। टॉफी एक थी, 10 टुकड़ा हुआ था तो आपने लिया 1/2। अगर हम बोले ये दोनों टुकड़ा ले लो, कोई भी 2 टुकड़ा ये ले लो, कोई भी 2 टुकड़ा, सब टुकड़ा बराबर है तो कोई भी 2 टुकड़ा ले लो, तो आपने 2/10 ले लिया। जब 2 टुकड़ा लेंगे 2/10 हो जाएगा। 9 टुकड़ा लेंगे तो 9/10 हो जाएगा। तो हमने भिन्न को ग्राफ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आपको बताया। इसके बाद क्या बताया था? सम और विषम भिन्न। सम भिन्न में हमने बताया था कि अंश जो है छोटा होता है, यानी 1/2। यहाँ 100 लिख दो तो 100 से ज़्यादा इधर हो, 103 लिख दो, यानी अंश जो है छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। ये सम भिन्न हो गया। अब हमने विषम भिन्न बताया था, इसी के आगे विषम भिन्न। तो विषम भिन्न में हमने बताया था आपको विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है। विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है। विषम में अंश बड़ा होता है। अंश बड़ा होता है। अंश बड़ा होता है। जैसे 7/2 ले लो। अब ये 7 अंश बड़ा है, हर छोटा होता है। हर छोटा होता है, ये हमने बताया था, हर छोटा होता है। तो ये हमारा विषम भिन्न है। कोई भी भिन्न ले लो, 15/7 ले लो, 111/111 से कम कोई भी संख्या ले लो, 13 ले लो, तो ये हमारे विषम भिन्न है। इन्हीं को हम मिश्र में बदल सकते हैं। मिश्र भिन्न में, इन्हीं को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? जैसे 7/2 है तो 7/2 में हम 7 में भाग दे देंगे। 7 में 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 आएगा, यानी 3 सही 1/2। 3 सही 1/2। इसका मतलब हुआ कि 7 रोटी है, 2 लोग खाने वाले हैं तो 3 रोटी तो पाएंगे ही और आधा और पाएंगे। 1/2 का मतलब आधा, 3 रोटी और आधा पाएंगे। इसी तरह 15/7 है तो 15/7 को हम लिख सकते हैं, यहाँ 15 में 7 से भाग देंगे तो 7 दुनाए 14 आ जाएगा, 1 आया। तो ये हो गया 2 सही, जितनी बार भाग जाए 2 सही, 1/7। तो इसको लिख सकते हैं, यानी 15 रोटी में 7 लोग खाएंगे तो 2-2 रोटी पाएंगे। फिर 1 रोटी जो बचेगी उसमें 7 टुकड़ा किया जाएगा, बराबर बराबर। फिर उस 7 टुकड़ा में से 1-1 लेना है। तो ये 15/7 हुआ। ऐसे हम 111/3 को लिख सकते हैं। 111/13 को हम मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। तो 111 में हम भाग देंगे 13 से, तो 13, अब चूंकि ये 2 अंक छोटा पड़ जाएगा तो हम 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×7 = 91, 13×8 = 104, 13×9 = 117, ज़्यादा हो गया, 13×8 = 104। तो कितना आया? ये उधर 11/7 आया। तो ये हमारा हो गया 8 सही 7/13। 8 सही 7/13, ये हमारा उत्तर हुआ। तो इस तरह से बेटा ये चीज़ हमने पढ़ाया था। दूसरा
हमने आपको बताया था भिन्नों का जोड़ और घटाना। तो भिन्नों का जोड़ अगर दो भिन्न दिया हो, जैसे अगर हर बराबर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे 1/2 धन 1/2, तो यहाँ हर बराबर है तो ऊपर वाला केवल जोड़ लेते हैं, 1 1 2, 2/2। और जब अंश और हर दोनों बराबर हो तो ये 1 आता है। इसी तरह से 1/3 धन 1/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हर बराबर है, ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, तो 1 1 2, 2/3 आ गया। तो ये सवाल बताए थे। अब यहीं पे अगर ये 3 अंक का भी हो, जैसे 3/7 धन 1/7 धन 2/7। अब इसको हमें लगाना है तो यहाँ हर बराबर है। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाला जोड़ लेना है, 3 1 4, 4 2 6, 6/7। तो कितनी भी बड़ी सवाल ये हो, अगर हर बराबर है तो हम ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, वही हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या बताया था कि अगर हर बराबर नहीं है, अगर हर बराबर नहीं है, तो जैसे 1/2 धन 1/3, इस केस में हर बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा इसमें कर देंगे और 2 का गुणा इसमें कर देंगे। तो 1/2 गुणे गुणे 3 3, यहाँ धन है तो धन लगा देंगे, ऋण है तो ऋण लगा देंगे। अब लिखेंगे 1/3 गुणे गुणे, अब इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 2। अभी हमारा हो गया 1 गुणे 3 बराबर 3, 2 तिहाई 6 धन 1 गुणे 2 बराबर 2, 3 दूनाए 6। तो अभी हर हमारा बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया, ऊपर वाला जोड़ लिए, 3 और 2 5, 5/6, ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये 2 अंक का भिन्न है या घटाना है। घटाना हो तो यहाँ घट जाएगा, अगर यहाँ पे घट जाएगा, अगर मान लो इसके जगह हम ऋण रहे हैं, इसके जगह हम माइनस लगा दें, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो अब 3 में से हमारा 2 घट जाएगा, तो 3 में से 2 अगर निकल गया तो 1/6। तो जोड़ हो या घटाना हो, अगर 2 अंक का भिन्न है, यानी 2 भिन्न को जोड़ना घटाना है, तो हम इसको गुणा कर लेते हैं। इसको कहते हैं तिर्यक गुणा, तिर्यक तिर्यक गुणा गुणा, या अंग्रेजी में कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें इसका इसमें। तो ये बताए थे। दूसरा आपको हमने बताया था कि अगर भिन्न 3 हो, जैसे 1/2 धन 1/3 धन 1/4, इस तरह का भिन्न हो, ऋण यहाँ दे दे 1/5, इस तरह का भिन्न हो, 1 ना हो के कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब देखो हर बराबर है नहीं, तो हम इसका लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। लासा के लिए हमने बताया था कि 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए और 5 लिखिए, एक बड़ी खड़ी लाइन खींचिए, उसके बाद भाग ले जाना है। तो भाग हम पहले 2 से ले जाएंगे, ये कट जाएगा, तो 2 से ले गए 1 आया, ये 3 वैसे आ जाएगा, ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, क्योंकि भाग जाएगा नहीं। जिसमें भाग चला जाएगा उतना लिख देना है। 2 से इसमें भाग दिए, 4 आ, 2 दूनाए 4, 2 आएगा। इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें एक बार भाग जाएगा। अब यहाँ कोई संख्या नहीं मिलेगी कि कोई 2 कट जाए। 3 से ले जाएंगे तो ये कटेगा, 2 से ले जाएंगे तो ये कटेगा, 5 से ले जाएंगे तो ये कटेगा। तो हम लासा अब सबका गुणा कर देते हैं। तो लासा बराबर हमारा हो गया, लासा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 हो गया। तो 5 दुनाए 10, तिहाई 60, 60 दुनाए 120 आ गया। कितना आया, 120 आ गया। 2 तिहाई 6, 6 दुनाए 12, 12 पंजे 2 तिहाई 6, 6 दुनाए 12, 12 पंजे 60, 5 दुनाए 10, तिहाई 30 दुनाए 60, तो ये 60 आएगा।
तो लासा हमारा कितना आया, 60 आया। अब उसी को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो नीचे लिख दिए। अब 2 से इसमें भाग देंगे, 60 में हम 2 से भाग देंगे जो हर है, तो 2 तियाएं 6, एक कट गया। अब 0 उतरेगा ऊपर से तो 0 बार जाएगा। जब भी कोई संख्या ऊपर से उतरेगी, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, कम ज़्यादा होगी तो भाग जाएगा, नहीं कम होगी तो 0 बार जाएगा। तो हमारा आया 30। अब 30 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 30 एकन्ने 30, यहाँ धन है, धन लगाओ। अब 60 में 3 से भाग देते हैं, 60 में 3 से भाग देंगे तो 3 दुनाए 6 हो गया, ये कट गया। अब 0 उतरेगा तो 0 बार जाएगा, तो ये 20 आया। तो ये 20 आया। जब इसमें भाग दिए 20 आया, 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 एकन्ने 20 धन। अब 4 से भाग देंगे 60 में, 4 से हम 60 में भाग देंगे, 4 एकन्ने 4, 2 आ गया, 0 उतारे, 4 पंजे 20, तो ये हमारा 15 आया। अब 15 का गुणा 1 में करेंगे, 15 एकन्ने 15, माइनस है, माइनस लगाओ। अब 60 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकन्ने 5, 1 आया, 0 उतारो, 10 हो गया, 5 दुनाए 10, तो आया कितना हमारा 12। अब 12 का 5 से जब भाग दिए 12 आया, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 एकन्ने 12। अब करना क्या बेटा, जो धन है उसको जोड़ के माइनस वाला घटा देना है। तो 30 और 20 50, 10 60, 5 65 हुआ। इसको अगर जोड़ें 30 20 50, 10 60, 5 65। अब 65 में से हमको 12 घटा देना है, तो कितना आया, 3 आया, और 6 में से 1 गया, 5 आया, 53 आया। तो हो गया 53/60। तो अब चूंकि ये सम भिन्न है, ये ज़्यादा है, कम है, ये ज़्यादा है, तो अब इसमें भाग नहीं जाएगा, तो मिश्र में बदलने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये कटेगा नहीं। अगर 2 से काटेंगे तो 2 से कटने के लिए यहाँ 0 2 4 6 8 होना चाहिए इकाई के स्थान पे, तो 3 है, कटेगा नहीं, किसी संख्या से कटेगा, क्योंकि 53 जो है अभाज्य संख्या है। तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो दूसरा, इसमें हमने आपको ये बताया था कि अगर पूछा जाए कौन सी भिन्न इसमें बड़ी है, अगर यहाँ कामा लगा दे, ना ऋण दे ना धन दे, कामा लगा दे, और पूछे कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है, तो इसमें देखें कौन सी संख्या बड़ी है। ये 12 है, 15 है, 20 है, 30 है, तो ये 30 के ऊपर 1/2 है, तो इसका मतलब हुआ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 1/2। पूछे ऐसे भिन्न दे देगा, बोलेगा सबसे छोटी क्या है, तो सबसे छोटा संख्या कहाँ आया, यहाँ आया है, यानी 1/5। 1/5 छोटा है और ये बड़ा है। तो इस तरह से आप जोड़ और घटाना लगा सकते हैं। दूसरा हमने बताया था आपको घटाने का नियम, बहुत आसान नियम बताया। जैसे 20 में से 20 माइनस 1 या 1/20 घटाना है, तो हमने आपको बताया था कि 1 में से मान लो 1/10 घटाना हो, तो हमने क्या कहा था, 10 का गुणा इसमें करो, 10 एकन्ने 10, 10 में से 1 गए 9, तो आ गया कितना, 9/10, 1 मिनट में आ गया। 10 एकन्ने 10, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो 10 में से 1 गए, 9/10। अगर इसको सही से लगाना हो तो 1/1 को 1/1 लिखोगे, ऋण 1/10 लिखोगे। अब यहाँ हर बराबर तो है नहीं, तो इसमें गुणा कर दोगे, तो 1/1 यहाँ गुणे, ये 10 का गुणा करोगे, 10 गुणे 10, माइनस लगाओ। अब 1 का गुणा इसमें करना है, 1/10 में, गुणे 1 का गुणा करना है, 1 1 हो गया। अब 10 एकन्ने 10 बटे 10 एकन्ने 10, ऋण 1 एकन्ने 1 बटे 10 एकन्ने 10। अब हर हमारा बराबर हो गया। अब आया कितना, 10 में से 1 गया, 9, 9/10। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया अपनाने से अच्छा है 10 एकन्ने 10, 10 में से 1 गया, 9/10, ये हमारा उत्तर आ गया। इसी नियम पे दूसरा हमने बताया था कि जैसे 5 धन 1/2 लिखा हो, तो ये कितना आएगा, इस तरह का दे दिया कि जोड़ो कितना आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सही 1/2।
5 धन 1/2 का मतलब 5 सही 1/2। लगाएंगे तो कैसे आएगा? अब इसी सवाल को हम लगाते हैं, अगर 5 धन 1/2 को तो लिखेंगे 5/1 धन 1/2। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 5/1 गुणे गुणे, अब ये 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 2, फिर धन है 1/2 लिखेंगे, गुणे गुणे, यहाँ 1 है तो 1 का गुणा इसमें कर देंगे, ये हो गया, ये हो गया। अब 5 दुनाए 10 हो गया, 1 2 इकन्नेम 2 हो गया, धन 1 इकन्नेम 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 आएगा। अब हर यहाँ पे बराबर हो गया, 2 ये 2 ये। अब 10 1 11 हो गया, 11/2 हो गया। अब इसको, ये विषम भिन्न है, 11 ज़्यादा है तो हमें भाग देना पड़ेगा 11 में 2 से, तो 2 से भाग दोगे, 2 पंजे 10, 1 आया, तो क्या आया? 5 सही 1/2। तो इतना बड़ा लगाने से अच्छा है कि अगर 5 धन 1/2 दिया है तो सीधे लिख दो 5 धन 1/2 दिया, 5 सही 1/2। 6 धन 3/4 दिया है तो ये सीधे हो जाएगा 6 सही 3/4। तो इस तरह से इतना बड़ा लगाने से अच्छा है आप ऐसे लिख सकते हो, और जहाँ घटाना है वहाँ गुणा करके घटा सकते हो। तो हमारा सवाल था जो ऊपर दिए हैं इन्हीं नियम पे आधारित है। अब ये है तो इसको हम तोड़ के लिखते हैं, ये 20 को लिख सकते हैं 19 धन 1, 19 धन 1 ऋण 1/20। 20 को हमने लिख दिया 19 धन 1, 19 1 20 होता भी है, यहाँ 1 आना चाहिए, तो 20 एकन्नेम 20, 20 में से 1 गया 19। देखो 20 का गुणा इसमें करो, इतने को हल कर लो जैसा पहले बताए हैं, तो 20 एकन्नेम 20, 20 में से 1 गया 19, तो हो गया 19 धन 19/20। अब ये कितना हो जाएगा? 19 सही 19/20। इसी सवाल को अगर दूसरी तरीके से लगाओगे बटे 1 करके तो आपका बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये सवाल हमने बताया था आपको, तो इसका आप अभ्यास भी कर लो, 4-5 सवाल दे भी देते हैं, जैसे 3 ऋण 1/3, दूसरा 60 ऋण 4/19, तीसरा 111 ऋण 11/111। कितना बढ़िया सवाल है। अब इस सवाल को हम लगा भी देते हैं, अपने से खुद भी लगाना। 111 को लिख सकते हैं 110 धन 1, 110 में 110 रुपये में 1 रुपया जोड़ोगे 111 हो जाएगा। यहाँ लिखो ऋण 11/111। अब ये हो गया, देखो 111 का इसमें गुणा कर लो, ये तो 111 ऋण 11 बराबर 100 आ गया, तो 110 धन 100/111 हो गया। 111 में से 11 निकल गया तो 100 बचा। अभी हो गया 110/110 सही 100/111, ये हमारा उत्तर हो गया। तो आप इसको लगाइएगा, अच्छे सवाल हैं और इससे समय बचेगा। तो ये हमने पिछला जो पढ़ाए थे हमने रिवीजन करा दिया आपको। अब एक चीज और आता है सरलीकरण, लघुत्तम रूप, लघुत्तम रूप यानी किसी भिन्न को काट पीट के छोटा करना ही लघुत्तम रूप है। तो समझ में आया? अच्छा, कोई भी एक चीज और भी नई बताना है आपको। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1/2, एक रोटी में कितने लोग खाएंगे? 2 लोग। अगर ऊपर नीचे हम 5 का गुणा कर दें तो हो गया, ऊपर भी 5 का गुणा किए नीचे भी 5 का, एक ही संख्या से, तो 5/10 हो गया। यानी 5 रोटी है 10 लोग खाएंगे तो भी 1/2 आधे पाएंगे। 5 रोटी है 10 लोग खाएंगे तो आधे पाएंगे। इसी तरह से इसमें हम 20 से गुणा कर दें
तो 20/40 हो जाएगा। 20 इकन्ने 20, 20 दुनाए 40। तो 20 रोटी है, 40 लोग खाएंगे तो आधा आधा पाएंगे। तो हम लोग क्या समझ में आया कि अंश और हर में अगर एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो भिन्न सब बराबर होते हैं। यानी ये 1/2, 1/2 और ये 5/10 और 20/40 ये सब बराबर है। आई बात समझ में? क्योंकि एक ही संख्या से गुणा किया गया है। 100 का गुणा कर दें तो 1 गुणे 100 हो जाएगा। तो 100 इकन्ने हम 100, 2 में 100 से गुणा करेंगे 200 हो गया। तो 1/2 बड़ा है कि 100/200? तो दोनों बराबर है, दोनों सब बराबर। इसको कहते हैं समतुल्य भिन्न। क्या बोलेंगे? समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, तो ये आपस में बराबर है। समझ में आ गया? इसी तरह से अगर किसी हर और अंश में भाग दे दें एक ही संख्या से तो भी भिन्न बराबर होता है। जैसे 100/200 है, तो अगर हम भाग इसमें दे दें 10 का, तो 10 में भाग देंगे तो 10 से इसमें भी भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 दुहाई 100, 10 दुहाई 100, 10 दुनाई 20, 20 आएगा। 10/20 आया। अभी ये कट जाएगा, यानी 100 से भाग दे दें 100 इकन्ने में आ जाएगा, 100 दुनाए आ जाएगा, 1/2 आ गया। तो कहने का मतलब है कि एक ही संख्या से अगर हर और अंश में एक ही संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो भिन्न बराबर होते हैं। समझ आया? कोई भी भिन्न हो उसके अंश और हर में एक संख्या से गुणा कर दो, जो भी आए वो उसके बराबर होगा, या भाग दे दो तो बराबर होता है। तो काटने, अब लघुत्तम रूप हम लोग पढ़ते हैं। तो लघुत्तम रूप में जैसे 48/64 है, 48/64 है, इसका लघुत्तम रूप क्या होगा? तो पहले तो ये समझ लो कि ये कौन सी भिन्न है? समभिन्न है, क्योंकि 48 कम है 64 ज्यादा है, तो ये समभिन्न है। अब इसको हम काटते हैं किससे? चाहे जिससे काटो, तुम्हारा मन कहे 2 से काटो, 4 से काटो या 8 से काटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 4 से काटते हैं। 4 इकन्ने 4 दुनाए, ये 4 इकन्ने 2 बचा, 4 छक 24 आया। अब भी ये 4 से कटेगा, 4 तियाए 12, 4 चौको 16। तो 48/64 कितना आ गया? 3/4। इससे कम हम नहीं काट सकते हैं, इसके बाद ये कटना बंद हो गया। समझ में आया? क्यों बंद हो गया? क्योंकि 3 जो है अभाज्य संख्या है, ये किसी संख्या भागों में नहीं जाएगा इसमें। तो इसको कहते हैं लघुत्तम रूप। 48/64 का लघुत्तम रूप 3/4 है। तो ऐसे विकल्प पूछ सकता है कि इसका लघुत्तम रूप क्या होगा, तो आपको काट के उत्तर निकालना पड़ेगा। दूसरा सवाल है 12/52, इसका लघुत्तम रूप हमें निकालना है। तो देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। 2 छक 12 और ये 2 दुनाए 4, 2 छक 12। अभी ये कट जाएगा 2 से। 2 तियाए 6 और 2 इकन्ने और 2 तियाए 6, यानी आ गया कितना? 3/13। 3/13। तो 3/13 और 12/52 ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि एक ही संख्या से 4 से भाग दिया गया। 4 तियाए 12 और 13 चौका 52। तो जब एक ही संख्या से भाग यहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया, तभी तो ये आया। जब एक ही संख्या से भाग देंगे तो जो आएगा वो लघुत्तम रूप होगा। यही लघुत्तम रूप है, क्योंकि इसके बाद इसको काटा नहीं जा सकता है, क्योंकि 3 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है। तो 12/52 का लघुत्तम रूप ये हो गया। तो हम 2-4 सवाल देते हैं, आपको करके लाना है, लघुत्तम रूप लिख के लाना है। तो सवाल है 7/35, दूसरा 12/40, तीसरा 93/81,
चौथा 24/64, पांचवा 20/50। तो आपको इसका लघुत्तम रूप लिखना है। आई बात समझ में? तो आज का सेशन बेटा यहीं पे हम खत्म करते हैं। इतना आप करके आइए। अगले सेशन में आपको पढ़ाया जाएगा, क्या नाम है, दूसरी टॉपिक भिन्नों का गुणा और भाग पढ़ाया जाएगा। ठीक, या अभी 1-2 क्लास और चलेगा इस पे, उसके बाद भिन्नों का गुणा भाग पढ़ाया जाएगा।